Dear student, 10th Hindi medium, today I am going to explain textbook unit number 6. Students, आज मैं आपको यूनिट नंबर 6 का जो मीनिंग्स है और समरी है स्टोरी की उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान देंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट समरी ऑफ दिस लेसन, I would like to explain the meaning of the glossary. So all students focus here. So first word is deaf. So what is the meaning of deaf? You know that deaf. Deaf means who cannot hear, मतलब जो सुन नहीं सकता, मतलब बहरा. सेकेंड वर्ड इमिटेटिंग, नकल करना. इंग्लिश में क्या लिखा है स्टूडेंट? कॉपीइंग. थर्ड वर्ड है अवेकेंड. अवेकेंड मतलब एराउज्ड, मतलब जग जाना. फोर्थ वर्ड है क्यूरियासिटी. क्यूरियासिटी का मतलब होता है जिज्ञासा. इंग्लिश में क्या लिखा है? ईगरनेस टू नो, अर्थात जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसी को जिज्ञासा बोलते हैं. अगला वर्ड है स्टूडेंट सेकंड लाइन में अटर्ड. अटर्ड मतलब स्पोक, बोला. फिर अगला वर्ड है बाउंडलेस. बाउंडलेस का मतलब होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित, हैविंग नो बाउंड्रीज. या आप लिमिटलेस बोले या हैविंग नो बाउंड्रीज, ये इंग्लिश मीनिंग है, और मैं आपको हिंदी में क्या बता रहा हूं? असीमित. अगला वर्ड है सैक्रिफाइड. सैक्रिफाइस्ड का मतलब होता है त्याग करना. गिव अप समथिंग मतलब किसी चीज का त्याग करना जो कीमती हो. वैल्यूएबल मतलब कीमती. बलिदान, देखिए लिखा है ना, बलिदान आप्यू, इसका मतलब क्या होता है? त्याग करना. अगला वर्ड है, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं स्टूडेंट, परसुएड. परसुएड का मतलब होता है कन्विंस, मनाना किसी को. अगला वर्ड है ओवरकम. ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना. अगला वर्ड है सोल. सोल का मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट लिखा हुआ है. तो जो ब्लैक कलर के वर्ड हैं स्टूडेंट, उसके सामने इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो उसकी मीनिंग है इंग्लिश, और हिंदी में बता रहा हूं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है गुजराती में. सेंस का मतलब होता है फीलिंग. अगला वर्ड है डिलाइट. डिलाइट का मतलब होता है आनंद. उसके आगे वर्ड है अमेज. अमेज का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज और एस्टोनिश लिखा हुआ है. ओबे का मतलब होता है आदेश का पालन करना, फॉलो कमांड्स. कमांड्स मतलब आदेश, फॉलो मतलब पालन करना, आदेश का पालन करना. मिराकल. मिराकल का मतलब होता है चमत्कार, ए वेरी अमेजिंग इवेंट, मतलब बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली घटना, अर्थात चमत्कार. अगला वर्ड है ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी का मतलब होता है औसत दर्जे का, एवरेज. आपने मैथ में पढ़ा है, औसत आता है निकालने के लिए. अगला वर्ड है पाथ. पाथ का मतलब रास्ता. स्टूडेंट्स, मैं ग्रीन लाइन से आपको टिक करके दिखा रहा हूं, तो आपका ध्यान होना चाहिए वर्ड पे. अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या अवसर, चांस. फिर अगला वर्ड है प्रोवाइड. प्रोवाइड का मतलब होता है टू मेक अवेलेबल, उपलब्ध कराना. प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, उपलब्ध कराना, किसी चीज को उपलब्ध कराना. फिर अगला वर्ड है एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, स्किल टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की योग्यता. ठीक है, योग्यता भी लिख सकते हैं आप. लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन. विदाउट कंपनी मतलब बिना साथ. कंपनी मतलब साथ होता है, विदाउट मतलब बिना. बिना साथ के अर्थात अकेला. तो डिसअपियर मतलब वैनिस, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना. प्रोग्रेस का मीनिंग है टू ग्रो अप, प्रगति करना, विकास करना. बेयरली का मतलब है हार्डली, स्कैर्सली, बड़ी मुश्किल से. बेयरली का क्या मीनिंग है? हार्डली, स्कैर्सली और रेयरली, तीन वर्ड दिया है, मतलब बड़ी मुश्किल से. रैपिडली का मतलब होता है क्विकली, फास्ट, तेजी से. फिर अगला वर्ड मैं इंडिकेट कर रहा हूं स्टूडेंट, इंडेप्टेड मतलब होता है ओब्लाइज्ड. ओब्लाइज्ड मतलब कृतज्ञ होना, मतलब किसी के प्रति ऋणी हो जाना. बोलते हैं ना आभारी होना, मैं आपका बहुत आभारी हूं, वही. हीड टू. हीड टू का मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन टू. और गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट. और इनेट का मतलब होता है जन्मजात, सहज, कुदरती.
प्राकृतिक ढंग से जो आता है। तो ये था ग्लोसरी आपका मीनिंग जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। सो नाउ कम विथ मी हियर इन पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द समरी 2 to 3 lines whatever it will be possible. So all students focus here. मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप 2 लाइन 3 लाइन देखेंगे मेरे साथ। सो लेसन नेम इज आई लव यू टीचर। मैं टीचर आपको बहुत प्रेम करती हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे एक हेलन केलर नाम की करेक्टर आ रही है, गर्ल्स स्टूडेंट्स है जो ब्लाइंड होती है, और उसके जीवन में उसकी जो टीचर है, उसके टीचर का नाम एने सलीवन है। तो एने सलीवन किस तरीके से हेलन केलर को उसका जीवन चेंज कर देती है। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं होती है को पढ़ लिख सकती है, आगे कुछ कर सकती है, क्योंकि कुछ महीनों तक तो वो पैदा होने के शायद 19 मंथ तक तो वो ठीक थी। बाद में उसे स्टमक में कुछ कंजेशन हुआ और कुछ बीमारी हुई जिससे उसका ब्रेन और फिर बाद में उसकी आईसाइट चली गई। तो इस तरीके से उसको प्रॉब्लम हुआ, डीफ और ब्लाइंड हो गई वो जीवन में। और फिर बाद में उसके पेरेंट्स ने खोजबीन किया, सर्च किया, तो एक टीचर मिलता है उनको, एने सलीवन। एने सलीवन टीचर जो होती हैं वो हेलन किलर के जीवन को बदल देती है। यही कहानी इस स्टोरी मतलब मिलने वाली है इस लेसन में। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, आइए हमारे साथ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हेलन किलर became deaf and blind when she was very young. हेलन किलर became मतलब हो गई deaf and blind, बहरी और अंधी, when she was very young, जब वो बहुत छोटी थी। Since she was deaf, she did not learn to speak. चूंकि वो बहरी थी इसलिए वो बोलना सीख नहीं सकती थी। So her parents were extremely worried. इसलिए उनके पेरेंट्स बहुत, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, वरीड मतलब चिंतित हुए, इसलिए उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित हुए। देन दे फाउंड मिस सलीवन ए टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड। तब उन्होंने पाया एक टीचर मिस सलीवन को जो डीफ और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते थे। दैट चेंज हेलेंस लाइफ, जिससे हेलन का लाइफ चेंज हो गया। हियर इज एन अकाउंट ऑफ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ इन हर ओन वर्ड्स। हियर इज एन अकाउंट ऑफ, यहाँ पे एक उदाहरण है, एक लेखा जोखा है टर्निंग पॉइंट कि कैसे टर्निंग पॉइंट आता है उसके जीवन में। उसके ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों में ये हेलन किलर एक्सप्लेन कर रही है। यानी स्टोरी को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? राइटर कौन है? नरेटर हेलन किलर। अपने ओन वर्ड्स माने खुद के शब्दों में अपने टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में आए हैं उसको, उसका अकाउंट मतलब लेखा जोखा वो रख लेगी, है ना, स्टोरी बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। अब स्टूडेंट्स आते हैं पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान दीजिए, इंडिकेट कर दिया मैंने। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। मुझे अभी भी याद है वो सुबह 1887 की। तो आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन। उस समय मेरी एज कितनी थी? 7 साल की थी। माई टीचर एने सलीवन केम टू आवर हाउस। मेरी टीचर एने सलीवन मेरे घर आई। दैट डे, उस दिन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लेड मी इन टू हर रूम। वो अपने कमरे में ले गई। एंड गेव मी ए डॉल, और मुझे एक गुड़िया दिया। मतलब आते ही वो मुझे कमरे में लेके गई और मुझे क्या दिया? एक डॉल दिया, गुड़िया। अब आइए स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। आई प्लेड विथ इट फॉर ए वाइल। मैंने थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, प्लेड मतलब खेला, विथ माने साथ में, इट माने डॉल के। मैं डॉल के साथ थोड़ा खेलती रही। देन मिस सैलिवन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम। पाम मतलब हथेली होता है, हाथ का जो आगे वाला भाग होता है जहाँ फिंगर ज्वाइंट होते हैं वो पाम कहलाता है। तब मिस सैलिवन ने कुछ फिंगर की मूवमेंट मेरी हथेलियों में किया, शायद मुझे कुछ समझाना चाहती थी। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मैं लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये बड़ा ही एक्साइटिंग अनुभव था मेरे जीवन में। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले। मुझे उस खेल में मजा आया, इंटरेस्ट आया। स्टार्टिंग इमिटेटिंग द मूवमेंट्स। मैंने भी वो मूवमेंट की कॉपी करना चालू कर दिया। सी मेड, जो एने सलीवन ने बनाया था विथ हर फिंगर, अपने फिंगर से। जो एने सलीवन ने अपने फिंगर से मूवमेंट किया मेरे पाम में, मैंने भी वैसी ही मूवमेंट कॉपी करना चालू कर दिया। When I finally succeeded in doing, जब मैं अंततः सफल हो गई ऐसा करने में, that correctly, बिल्कुल ठीक ठीक, I was thrilled, मैं एकदम thrilled हो गई, मतलब स्तब्ध रह गई, एक्साइटमेंट में आ गई। I did not know that I was spelling doll। मैं नहीं जानती थी कि मैं स्पेलिंग, उच्चारण कर रही थी DOLL। यानी जो मूवमेंट थी टीचर की मेरे हथेलियों में वो क्या थी?
LL ऐसा लिख करके वो मूवमेंट कर रही थी ताकि मुझे समझ में आए, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि टीचर क्या कर रही है। तो काफ़ी समय बाद समझ में आया हेलन किलर को, और वो अपनी स्टोरी को नरेट करके आपको बता रही है। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ध्यान देंगे सभी लोग। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वेयर वॉकिंग इन आवर गार्डन, हम बगीचे में टहल रहे थे अपने। सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप। सडनली, अचानक, माई टीचर, मेरी टीचर ने, टीचर कौन है, एन ए सलीवन, पुट माई हैंड, उन्होंने मेरे हाथ को रख दिया, अंडर द वाटर टैप, एक वाटर टैप, नलके का मतलब पानी वाला नलका था, उसके नीचे रखा। क्यों? शायद वो मुझे फील कराना चाहती थी। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड, एक ठंडा वाटर का फ्लो जो होता है मेरे एक हाथों पर, रैन ओवर मतलब गिरने लगा पानी। सी स्पेल्ट, उन्होंने उच्चारण किया, WATER ऑन माई अदर palm, मेरी दूसरी हथेलियों पर उन्होंने WATER का स्पेल्ट यानी उच्चारण किया, इंडिकेट किया, ऐसा फिंगर मूवमेंट करके। और एक हाथ मेरा क्या कहाँ रखा उन्होंने, वाटर टैप के नीचे। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे, हम इस प्रकार का गेम एवरी डे हर समय खेलते थे। अब ये गेम जैसा लग रहा है किसको, हेलन किलर को। टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुओं को टच करने वाला ये गेम हम खेलते थे। इट अवेकेंड माई सोल, इसने मेरी आत्मा को जगा दिया। आई केम टू नो, मुझे पता चला, दैट एवरीथिंग हैड ए नेम, कि हर चीज का नाम होता है। यानी जब तक हेलन को उसकी टीचर ने मूवमेंट करके सिखाया नहीं, तब तक उसको पता ही नहीं था। अब उसको पता चल रहा है हर चीज़ का नाम होता है, क्योंकि जो जो चीज़ उसको फील कराती वो उसके पाम में, हथेलियों में फिंगर मूवमेंट करके उसकी स्पेलिंग बता करके उसको सिखाने का प्रयास करती कि यही उसका नाम है उस चीज़ का। तो अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट। नाउ ईच नेम, अब प्रत्येक जो नाम था, गेव बर्थ टू ए न्यू थॉट, मुझे एक नए विचार को जन्म दिया। मतलब हर चीज का जो एक नाम होता था, उसने मेरे अंदर एक नई विचार की भावना को पैदा किया। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच्ड, जितने भी ऑब्जेक्ट को मैंने टच किया, सीम टू थ्रोब विथ लाइफ, मानो उसमें जीवंत हो गया। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को मैंने टच किया, मानो थ्रोब विथ लाइफ, थ्रोब का मतलब कंपन, विथ लाइफ मानो उसमें जान आ जाती, मुझे ऐसा लगता कि मैं जीवंत हो उठी। आहा, आहा वर्ड उसकी प्रसन्नता का इंडिकेशन है। आई वॉज कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स, अब मैं इन शब्दों के साथ मानो पूरी दुनिया से जुड़ चुकी थी। किन शब्दों के साथ? जो हर वस्तुओं का एक नाम होता है, और वो नाम की स्पेलिंग मेरी टीचर मेरे फिंगर पर मतलब अपने फिंगर से मेरे हथेलियों पर मूवमेंट करके जो बताती थी, और जब मैं उसको सीख जाती थी तो इन वर्ड्स को सीख करके मानो मैं दुनिया से जुड़ गई, वो ये कह रही है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मिस सलीवन यूज टू टेक मी टू लॉन्ग वॉक्स, मिस सलीवन यूज टू टेक मी लॉन्ग वॉक्स, लंबी लंबी वॉक पर ले जाया करती थी, एवरी मॉर्निंग। आई हैड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न होते थे पूछने के लिए। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर palm, मैं भी उनकी हथेलियों में लिखती थी कुछ ना कुछ। एंड इन टर्न, और बदले में, सी वुड टॉक इन टू माई palm, और मेरी हथेलियों में ही वो बात करती थी। क्यों? क्योंकि मेरी हथेलियों में लिखती थी, तो मानो उसी इंडिकेशन से मैं बात कर रही हूँ। एज पीपल टॉक इन टू ए बेबी ईयर, जैसे लोग बेबी यानी छोटे बच्चे के कानों में टॉक करते हैं, उसी तरीके से वो मेरे हथेलियों में लिख करके मानो मुझसे बात करती थी। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियासिटी, मेरे टीचर ने मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय, अब मेरे चारों तरफ की चीजें मानो जीवन, प्रेम और आनंद से भरी हुई थी। अब मुझे चारों तरफ की चीजें अच्छी लगती थी। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट लाइन है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफिकल्ट, जो लर्निंग का सेकेंड स्टेज था, दूसरा स्टेज, वो बहुत डिफिकल्ट था थोड़ा। ये तो पहला स्टेज था जो फिंगर मूवमेंट से उन्होंने पढ़ाया। नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, ये भी टच के ही सेंस पर आधारित था, ये जो सेकेंड स्टेज चलने वाला था। मिस सलीवन वुड स्पीक ए वर्ड, मिस सलीवन एक शब्द बोलती थी, एंड, और,
अब और क्या होता था देखते हैं ऊपर। आइए राइट साइड में स्टूडेंट, एंड आस्क मी टू टच हर लिप्स, और वो मुझसे कहती थी कि उनका ओठ मैं टच करूं, एंड थ्रोट, और उनके गले को स्लोली धीरे धीरे। आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, मैंने ओठों के मूवमेंट से बोलना सीखा, एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, और गले में जो वाइब्रेशन होता है। ओठों के मूवमेंट्स और गले में वाइब्रेशन, इनकी महसूस को मैंने, जब मैंने महसूस किया इनमें स्थितियों को, तो मैंने सीखना भी धीरे धीरे, मतलब स्पीकिंग का जो आइडिया होता है वो थोड़ा सीखा। When I uttered my first word, जब मैंने पहला शब्द बोला, it gave me boundless delight, इससे मुझे असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। Now I started talking with my toys, अब मैंने अपने खिलौनों से बात करना शुरू कर दिया था। स्टोन, पत्थरों से, ट्रीज, पेड़ों से, बर्ड्स, पक्षियों से, इन द गार्डन, बगीचे में। अब मैंने बगीचे में पक्षियों, पेड़ों, पत्थरों और खिलौनों से बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइट, मुझे आश्चर्यजनक और बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। एज माई सिस्टर रैन टू मी, जैसे कि मेरी बहन दौड़ती थी मेरे पीछे। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैं उसका नाम बुलाती थी। एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स, और मेरा कुत्ता भी मेरे आदेशों का पालन करता था। अर्थात मुझे ये पता चल गया था, अब मैं अपनी बहन का नाम लेके बुला सकती थी, और मैं अपने डॉग का नाम बुला करके उसको बुलाती तो मेरे आदेश का पालन करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अगली लाइन देखेंगे उसमें, आई वॉज एबल टू स्पीक, अब मैं बोलने में सक्षम थी। इट वॉज ए मिराकल, ये मेरे लिए चमत्कार था। वेन आई स्टडीड सीरियसली, जब मैंने गंभीरता से अध्ययन चालू किया। इट सीम्ड मोर लाइक प्ले दैन वर्क, तो काम से ज़्यादा ये खेल जैसा मुझे महसूस हुआ, मतलब अब मुझे कठिन नहीं लगता था। वेन एवर एनी थिंग डिलाइटेड और इंटरेस्टेड मी, जब किसी चीज़ ने मुझे आनंदित किया या इंटरेस्ट मेरे में पैदा किया। मिस सलीवन वुड टॉक अबाउट, मिस सलीवन बात करती थी उसके बारे में। दैट एज इफ सी वेयर ए लिटल गर्ल हर सेल्फ, मानो कि स्वयं वो एक छोटी लड़की हो, ऐसे छोटे बच्चे की तरह मुझे एक्सप्लेन करके बता देती थी। और कोई भी चीज़ जब मेरे में इंटरेस्ट पैदा करती, मुझे जानने की जिज्ञासा होती, तो वो एक छोटी बच्ची की तरह खुद बन करके मुझे समझा देती और मुझे आसानी से बात समझ आ जाती। अगली लाइन, सी टॉट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस बाय मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग, उन्होंने साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया बहुत ही इंटरेस्टिंग बना करके इसको। दैट आई रिमेंबर्ड एवरीथिंग, कि मुझे सब कुछ याद रहता था, कुछ भी भूलता नहीं था। अगला देखेंगे पैराग्राफ स्टूडेंट, फाइनली माई टीचर बिगैन टीचिंग मी टू रीड, अंततः मेरी टीचर ने शुरू कर दिया मुझे रीडिंग करना। आई फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर, रेज्ड लेटर स्टूडेंट्स वो होता है उभरे हुए शब्द, जो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए वो कॉपी में उभरे हुए डॉटेड लेटर्स आते हैं ना, उभरे हुए रहते हैं, तो उनको टच करके पढ़ सकते हैं, वही रेज्ड होता है। रेज्ड मतलब उभरा हुआ। तो फिर से देखते हैं, आई फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर, मैंने उभरे हुए लेटर्स को पहले पढ़ा। एंड लेटर ऑन रीड एंड विथ ब्रेले, और बाद में मैंने ब्रेले के साथ भी पढ़ाई शुरू की। ब्रेले क्या होता है? ब्रेले भी एक इम्बोज्ड लेटर वाला होता है। इम्बोज्ड मतलब भी उभरा होता है, जैसे रेज्ड होता है वैसे इम्बोज्ड होता है। तो ब्रेले एक सिस्टम है, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था अंधे लोगों को पढ़ने के लिए। वो उभरे हुए शब्द होते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ कि बाद में ब्रेले के साथ भी मैंने पढ़ाई शुरू की। आई लर्न टू राइट विथ बोथ, मैंने सीखा राइट करना विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेले टाइप राइटर। ऑर्डिनरी टाइप राइटर और ब्रेले टाइप राइटर दोनों की मदद से मैंने लिखना सीख लिया। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग ए वेल एजुकेटेड पर्सन, अब मैं अपने रास्ते पर एकदम सही थी, मैं एकदम वेल एजुकेटेड पर्सन बनती जा रही थी। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़, मुझे दिया गया सभी संभव अवसर टू डेवलप माई एबिलिटीज़, ताकि मैं अपनी योग्यता को डेवलप कर सकूं। एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और मैंने उनका मैक्सिमम यूज भी किया। जितने भी मुझे टेक्निक्स बताए गए, सब कुछ आदेश मतलब टेक्निक्स मिला, आर्ट मिला अपने टीचर के द्वारा, उसका मैंने यूज करके सीखा जीवन में बहुत कुछ। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट, आई डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप किया और यहाँ तक कि मैं प्रेसिडेंट से मिलने गई क्लीवलैंड, जो कि वाइट हाउस में रहते थे उस समय अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की ही हेलेन किलर है।
फिर क्या लिख रही है, इन 1890 में एट द एज ऑफ अबाउट 10 साल की उम्र में आई मूव्ड टू परकिंस इंस्टीट्यूशन, मैं परकिंस इंस्टीट्यूट गई। ये परकिंस इंस्टीट्यूट वही है अमेरिका में। हियर माई टीचर एन ए सलीवन कंटिन्यू टू टीच मी, यहाँ मेरी टीचर एन ए सलीवन लगातार मुझे पढ़ाती रही। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, मैं यहाँ दूसरे ब्लाइंड चिल्ड्रन को अपना फ्रेंड बना सकी। माई लोनलीनेस बिगैन टू डिसअपियर, मेरा अकेलापन भी गायब होना शुरू हो गया, मतलब मेरा अकेलापन भी अब दूर हो रहा था। अगली लाइन देखेंगे, एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल, और मेरा जो प्रोग्रेस था लर्निंग का वो बिल्कुल इम्प्रूव होता चला गया। आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक, मैंने वहाँ लैटिन, जर्मन और अरिथमेटिक सीखा। फिर अब स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो लंबा ना हो, तो नेक्स्ट पार्ट में बना के इसको फिर से अपलोड करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी बात हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।